सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर रोज नई नई याचिकाएं आ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की। टिप्पणी ये कि जो बच्चे परीक्षा की तैयारी के दौरान जो मेहनत करते हैं, इसका एहसास कोर्ट को है, जजेज को है। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी धांधली नीट परीक्षा में हुई है तो इसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये जो टिप्पणी है बहुत मायने रखती है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी जी हैं। दिनेश जी, इस टिप्पणी के बाद तो बच्चों के मन में उम्मीदें बढ़ जाएंगी, इसलिए कि जब कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात का एहसास है। हाँ जी, बहुत अच्छा आज का ऑब्जर्वेशन था। आज की हियरिंग थी स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से। कोर्ट ने कहा कि हम बच्चों का दर्द समझ सकते हैं, एक एक दो दो साल लगाते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो कोर्ट ने कहा हम बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर इसमें कुछ भी धांधली हुई हो तो एनटीए को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट वर्सेस एनटीए, एक एडवर्स प्रोसीडिंग्स ना देखी जाएं, बल्कि आप असिस्ट कीजिए कोर्ट को। और नेक्स्ट जुलाई 8 की तारीख लगा दी। और ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि इस पर पब्लिक हेल्थ का इम्पैक्ट। आप देखिए कैसे डॉक्टर्स आएंगे अगर वो चीटिंग करके आएंगे, या फिर पेपर लीक करके आएंगे, या करप्शन करके आएंगे। तो कोर्ट का आज काफ़ी साफ रवैया था कि जो जवाब दें उसको एफिडेविट फॉर्म में दें, रिप्लाई करें, और कोई चीज़ छुपाए ना। आपने जो आपकी तरफ जो पिटीशन दायर हुई है वो कितने बच्चों की तरफ से दायर हुई है, उसमें क्या क्या मांगी गई? हमारी जो पिटीशन जो लिस्टेड थी, नितिन विजय वर्सेस एनटीए। नितिन विजय जी, एनवी सर जिनका पॉपुलरली नाम है, उन्होंने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को के नाम दिए। और भी आ रहे थे, पर क्योंकि यहाँ पे फाइलिंग्स में थोड़ा सा रजिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में करो तो, पर अभी और भी स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़ गए हैं जो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ टाइम तो हमारा भी हुआ था, एग्जामिनेशन एफिशिएंसी कैसे ली। 1500 जो एनटीए लेके आया था कि 1563 स्टूडेंट्स का हम दोबारा पेपर करेंगे, तो वो फिगर कैसे आई इनके पास? तो ये भी कोई जवाब नहीं था एनटीए के पास। और जज ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी क्लियर कर दिया उनको कि प्लीज़ कम आउट क्लीन। ये एक पैसे करप्शन का तो इशू है, नेशनल हेल्थ का भी इशू है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि अगर चीटिंग से कोई डॉक्टर पास होगा और डॉक्टर बनेगा, वो अगर आपका इलाज करेगा तो क्या इलाज करेगा आप समझ सकते हैं। और साथ ही वो योग्य बच्चे जो इस धांधली की वजह से जिसकी बात हो रही है, जिसके आरोप लग रहे हैं, अगर योग्य बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उससे देश वंचित होगा, देश एक अच्छे डॉक्टर्स से वंचित होगा। ये मसला ऐसा है, मसला 24 लाख बच्चों के भविष्य का है, साथ ही साथ देश के स्वास्थ्य के भविष्य का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से तमाम सवालों पर जवाब मांग लिया है। और जब कोर्ट ने ये कहा कि बच्चों की मेहनत का उन्हें एहसास है, और ये भी कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो इसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ये सरकार और एनटीए के लिए सख्त संदेश है। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।